नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, डिफेंस सेक्टर की कंपनी हेल के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है लॉन्ग टर्म से तो अच्छा रिटर्न दिया होगा, बट ये कि शॉर्ट टर्म में एक साल का जो रिटर्न है वो माइनस है, 10 से 12% माइनस रिटर्न दिया है। जो हाई था 5000 के ऊपर भी गया शेयर, जो हाई है पिछले एक साल का 5065 का है, लो है 3480 का। तो स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है 1500 पॉइंट के बीच, बट ये कि निवेशक वरीड हैं, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से लोअर लेवल पे खरीदारी की है, स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। और कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, ये अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, आगे Q1 के भी नंबर्स आएंगे तो उसके अनुसार फिर शेयर कारोबार भी करेगा, नंबर्स के ऊपर भी ध्यान दे देंगे और पिछले नंबर्स किस प्रकार के रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। जो निवेशक निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, जानकारी लें, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है किस तरह से हो रहा है एक साल के अनुसार या पिछले 2-3 साल के अनुसार, उसके अनुसार ध्यान देना चाहिए। और सेक्टर एक तरह से फोकस में है नहीं है, ये भी ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में तो गिरावट है और कंपनी ने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की है, फिक्स किया है 14 अगस्त 2026 है। इससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी वो निवेशक एलिजिबल होंगे। अप्रूवल होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी और एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ही पेमेंट होगा। मान के चलिए कि 30 दिन के अंदर पेमेंट होगा एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, तो समय लगेगा पेमेंट में, बट ये कि जो रिकॉर्ड डेट है 14 अगस्त 2026, इससे पहले खरीदना पड़ता है। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अब बात करते हैं इसके बिज़नेस की बात करते हैं, क्या रहा है लास्ट क्वार्टर में कंपनी का बिज़नेस। तो कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफेंस काफ़ी फोकस में भी है और 15,093 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, 4,196 करोड़ का प्रॉफिट था। ग्रोथ देखने को मिली थी क्वार्टरली, ईयरली बात करते हैं तो लगभग 4% ग्रोथ थी, 33,543 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और जो प्रॉफिट था 10% बढ़ा है सालाना। तो सालाना देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है और रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन ये कि अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में जितना ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो ऑर्डर बुक ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे। अब Q1 के नंबर्स आएंगे। फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं 2,90,536 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 613 का और डिविडेंड है 0.81% का, EPS है 136 का और P रेशियो 31 का है। देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू है, स्टॉक में भी गिरावट आ रही है, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। P रेशियो 31 का ही है, तो अगले 5 से 10 साल की डिफेंस स्टोरी है जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट ये कि शॉर्ट टर्म में भी बाजार में भी गिरावट है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है। जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है आप फंसे हुए हैं, अपना डिसाइड करें क्या करना है। और हेल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में और टाइमिंग भी ज़रूरी है। अब ऊपर के लेवल पे खरीद लिया है, स्टॉक नीचे की तरफ आया है, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसाइड करें। लोअर लेवल पे जिन्होंने खरीदा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हेल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानकारी थी, डिविडेंड के बारे में अपडेट था, कुछ फाइनेंशियल नंबर थे। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।